हेलो दोस्तों। अब हम आपको इन्वेंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्वेंट्री जो होता है आपका, वो मूल रूप से किसी भी फैक्ट्री या किसी भी शॉप का एक स्टोरेज सिस्टम होता है। ठीक है, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या होता है, स्टोर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिससे आप इन्वेंट्री से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टॉक को किस तरह से मेंटेन करना है, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स जो है तैयार करने के लिए हमें इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री में होता क्या है कि किसी भी आइटम को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइटम के क्रिएट करने के सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका गेटवे ऑफ टैली में। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए क्रिएट। क्रिएट पे जाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है स्टॉक ग्रुप। उससे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाना चाहते हैं। इस चार्ट में आपका देखेंगे तो चार्ट में पूरी डिटेल्स दी गई है, इसी के आधार पे हम इसको समझाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है आइटम। ठीक है, और ऊपर आप देख रहे होंगे स्टॉक ग्रुप में इसने क्या बनाया है, शॉप। ठीक है, इसका रीजन क्या है हम आपको इसको बताते हैं। पीएस जो है आपका ये क्या है, एक शॉप है। रेक्सोना एक शॉप है। डिटॉल एक शॉप है। ठीक है, फिर लाइफ बॉय एक शॉप है आपका। डब, लगभग ये सारे क्या है, एक कैटेगरीज जो इसकी लेके मतलब ग्रुप लेके गया, सारे शॉप में आ रहे हैं, मतलब साबुन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं जो सारे आइटम हमारे उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट आपका आता है कैटेगरी का। ठीक है, तो आप कैटेगरी में देखेंगे, ये रहा आपका कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए क्या होता है, बार, लिक्विड, लिक्विड बार, ये आपको कैटेगरी में क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं UOM मतलब यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, इसको किस तरह से आप काउंट कर रहे हैं या कैसे इसको काउंट करेंगे। इसमें देखिए आपका क्या है, पीस है, बॉटल है, बॉटल है, 1 पैक ऑफ 3, मतलब इसको आप कंपाउंड यूनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम समझा रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए टोटल है। टोटल में आपके पास 325 है क्वांटिटी, जिसमें आगे आप देख रहे हैं तो गोडाउन बना हुआ है। गोडाउन आपका दो है, एक कटरा है और एक चौक है। कटरा में आपका 200 पीस है और चौक में आपका 125 पीस है। रेट इसका जो रखा गया है वो 22 रुपये रखा गया है। टोटल अमाउंट जो बन रहा है आपका 7150। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ग्रुप। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग से भी बना सकते हैं, तो एक बार हम अलग अलग बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको तरीका बताएंगे कि आप कंबाइन करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में क्या था आपका, शॉप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शॉप। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, शॉप। यहाँ पे आपने क्या लिखा, शॉप। ठीक है, ग्रुप आपका क्या है, शॉप है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, वापस चलिए। अब यहाँ पे कैटेगरीज में क्या थी, बार। आप यहाँ पे कैटेगरीज में क्या था, बार था आपका, यहाँ पे लिख लीजिए बार। ठीक है, ये हो गया। फिर आप वापस चलिए, आइटम में क्या था आपके पास, उससे पहले आप यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, हम आइटम से पहले क्या बना लेते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। यूनिट्स में हमारा क्या था, एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पीस था, यूनिट में क्या था, पीस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PCS। ठीक है, यहाँ पे पूरा PIECS, पीसेस आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपका देखेंगे क्या है, लोकेशन। लोकेशन भी हम क्रिएट करते हैं। लोकेशन अपने पास दो है। ठीक है, एक आपका क्या है, यहाँ पे लोकेशन दो है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई लोकेशन बनाते हैं। ठीक है, नई लोकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा बैक जाके देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, लोकेशन। लोकेशन में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्टरिंग है या फिर क्रिएट न्यू है, तो क्रिएट न्यू पे करिए आप। ठीक है, अल्टरिंग पे चला गया था, न्यू पे जाने का मतलब यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। आप तो क्या था, ठीक है, गोडाउन आप देखिए क्या था, यहाँ पे कटरा था और चौक था, तो आप लिखिए कटरा। ठीक है, एक, एंड दूसरा क्या आपका, चौक है। दूसरा क्या है, चौक है, तो दूसरे में आप लिखिए चौक। ठीक है, जो भी होगा आप दूसरे में क्या लिखेंगे, चौक लिखेंगे। ठीक है, चौक हो गया आपका। इसके बाद आप फिर वापस आते हैं। अब देखिए सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका। अब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे स्टॉक आइटम पे।
तो आइटम क्या था अपने यहाँ पे देख लीजिए, आप एक बार चार्ट को देखिए। आइटम में आपका पियर्स है, कैटेगरी में बार। अब आपके पास आ जाएगा पियर्स, लिख दीजिए आप। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, शॉप आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, शॉप आ रहा है। ठीक है, तो शॉप में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया शॉप। इसमें आप देख रहे हैं बार, इसमें आप चले गए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, पीस। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं तो बैच नंबर हमें नहीं देना है, हम आगे चलते हैं। क्वांटिटी कितनी है आपकी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके चेक करिए क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी है अपने पास 325, टोटल क्वांटिटी आपके पास है 325। जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ पे किसमें कितनी क्वांटिटी है ये आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कटरा में 200 है और चौक में 115 है। तो आप यहाँ पे चलिए और कटरा में आपका ले लीजिए 200। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे आप 200। ठीक है, रेट क्या है एक बार कंफर्म करिए, आई थिंक 22 रुपया है। 22 रुपया ले लीजिए आप, रेट हो गया आपका 22 रुपया। ठीक है, कटरा में कितना है आपका, कटरा में हो गया चौक में, चौक में 125 बच रहा है आपका। ठीक है, 22 रुपया ले लीजिए आप। टोटल कितना हो रहा है, 7150। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 7150 करेक्ट हो गया आपका। आप यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो दूसरा भी बना सकते हैं। दूसरे में क्या है आपका, रेक्सोना है। यहाँ पे आप देख लीजिए रेक्सोना है आपका। सेम इसी तरह से रेक्सोना आपने बना लिया। ठीक है, रेक्सोना हो गया। यहाँ पे क्या है, सॉफ है। यहाँ पे क्या है, बार है। यहाँ पे क्या है, पीस है। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, उसी तरह से आपको क्वांटिटी ले लेनी है। क्वांटिटी यहाँ पे देखिए कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी टोटल दिखाया गया आपका 550। ठीक है, टोटल क्वांटिटी जो है वो 550 है आपकी। ठीक है, 550 में अब आप देखेंगे कि किस में कितना, कटरा में 400 है, चौक में 150। यहाँ पे आपका क्या ले लेंगे, 400। ठीक है, और चौक में आपका बच रहा है, ठीक है, 150। और इसका रेट देख लीजिए 18 रुपये है, आप 18 रुपये ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चौक हो गया 150 और 18, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 9900। ठीक है, करेक्ट हो गया, आपने मिला दिया। देखिए वो हमारा आइटम कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे, आप इसी आधार पे बनाएंगे। एक आपको बता देते हैं इसमें नीचे का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे या तो लाइव बॉय ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। हम लाइव बॉय ले लेते हैं आपका। ठीक है, या लाइव बॉय ले लेते हैं, लाइव बॉय ले लीजिए आप, लाइव बॉय ले लीजिए आप। ठीक है, हैंड वॉश कर लीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया, लाइव बॉय हैंड वॉश कर लिया। यहाँ पे जाइए शॉप, यहाँ पे जाइए बाहर, यहाँ पे जाइए पीस, यहाँ पे आ जाइए नीचे आप क्वांटिटी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कितनी क्वांटिटी है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है आपका 750। ठीक है ना, 750 आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, 750। आपने सेलेक्ट कर लिया 750। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, कहाँ कहाँ डिवाइड करना है। तो कटरा में 400 है, चौक में 350 है। ठीक है, तो कटरा में आप लेंगे 400 और बचा हुआ चौक में। ठीक है, रेट इसका कितना है, आपने देखा 65 रुपये। इसका रेट जो है वो 65 हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास बचा कितना, 350 और 65। ये आपको देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास मिल जाएगा डब का। ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बताते हैं। इसमें एक चीज आपका मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, बॉटल का। अगर आप देखिए अब यहाँ पे एक चीज और कंफर्म करते हैं, आप क्या रखना चाहिए था, बॉटल। आपने क्या रख लिया है, पीस। तो यहाँ पे एक हम चेंज करके भी दिखाते हैं आपको। अब आप यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद आप जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में किस पे मतलब मिस्टेक हुआ आपका, लाइव बॉय हैंड वॉश में। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, पीस था। ठीक है, जबकि हमें क्या लेना चाहिए था, यहाँ पे आप देखिए क्या है, बॉटल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, हम अल्ट सी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए आपको ये यूनिट्स बनाने का
ठीक है, ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, BTL, ठीक है ना, शॉर्ट में हो गया बॉटल का, यहाँ पे पूरी बॉटल लिख देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरी बॉटल लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एडिट हो गया, मतलब ये सेव हो गया। ठीक है, जो चेंजेज होने थे वो हो गए। ठीक, यहाँ पे जो चेंजेज होने थे वो हो गए आपके। वापस चलिए आप। ठीक है, अब अपनी जगह पे चले जाएंगे। अब आपको देखिए इसमें क्या बनाना है। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। यहाँ आ जाइए, देखिए आपको बनाते हैं हम X+ बना देते हैं डिओड्रेंट का। ठीक है ना, X+ बनाते हैं डिओड्रेंट का। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पीस है। इसमें क्या रखा गया है, पीस रखा गया। तो हम एक डायरेक्ट आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, आप क्या करते हैं, एक डायरेक्ट आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए हम इसमें करना आपका, फिर आप चले जाएंगे यहाँ पे, आप चले गए क्रिएट में, हम डायरेक्ट जाते हैं अब यहाँ पे स्टॉक आइटम में। कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, आपने देखा यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है आपका सनसिल्क। ठीक है, सनसिल्क है, ये क्या है आपका, कैटेगरीज में नॉर्मल हेयर। ठीक है, और उसके बाद बॉटल है। आगे आप बना दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, सनसिल्क आपने लिख दिया, सनसिल्क हमने लिख दिया। ठीक है, शैम्पू लिख दिया हमने, शैम्पू लिख दिया, मान लीजिए हमने सनसिल्क शैम्पू आपने लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे सनसिल्क शैम्पू देखिए, नॉर्मल हेयर, यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्मल हेयर। तो आपको नॉर्मल हेयर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Alt+C, Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल हेयर। ठीक है, आपने लिख दिया नॉर्मल हेयर, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यही है ना, हाँ नॉर्मल हेयर है आपका, आपने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे आप किस पे, कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज में आप देख लीजिए क्या है, कैटेगरीज आपका दिखा रहा है यहाँ पे नॉर्मल हेयर ही है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बॉटल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये बॉटल। यहाँ पे शैम्पू था आपका, ग्रुप में क्या था, यहाँ पे शैम्पू था। तो आप अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल हेयर न रख के क्या रखेंगे, शैम्पू रखेंगे। तो यहाँ पे Alt+C बनाएंगे और SHAMP शैम्पू हमने कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ग्रुप पहले ही दे दिया है तो शैम्पू हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर कोई गलती होती है तो आप उसको चाहेंगे तो बदल भी, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, शैम्पू आ गया। कैटेगरीज में आपका क्या है, ठीक है, नॉर्मल हेयर है आपका, क्या है, कैटेगरीज में नॉर्मल हेयर। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप नॉर्मल हेयर। ठीक है ना, नॉर्मल हेयर आ गया, नॉर्मल हेयर आपने कर दिया कैटेगरीज में। फिर आप आ रहे हैं नीचे, अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स कौन सा यूज किया गया, यहाँ पे यूनिट्स देख लीजिए। ठीक है, यूनिट्स आप देख लीजिए क्या है, यूनिट्स में आपका है बॉटल ही है। ठीक है ना, यूनिट्स में क्या है, बॉटल है। अब यहाँ पे देखेंगे बॉटल यूज करेंगे आप, यूनिट्स बॉटल बना है अपने पास तो बॉटल यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बॉटल हो गया हमारा। क्वांटिटी कितनी है, एक बार चेक करिए फिर से क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी हमारी है यहाँ पे टोटल 50, 35, 15 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 50 है आपका, 50 इसमें कट रहा है आपका 35। ठीक है ना, और रेट आपका इसका है 100। ठीक है, इसका आप रेट चेक करेंगे, रेट है आपका 125 रुपये। ठीक है ना, 125 रुपये रेट हो गया आपका। फिर आप चौक में देखेंगे इतना 125 रुपये रेट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब लगभग चीज़ें सेम है। अब आप इसी प्रोसीजर से इसको बनाएंगे। ठीक है, इसे बनाने से ये होगा कि आपका कम से कम यूनिट्स बनाना जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको कंफर्म करना चाहते हैं, अगर आपको देखना है किसी चीज़ को, कैटेगरीज को या किसी को, तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप आइए फिर यहाँ पे टैली में, यहाँ पे आइए गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ को चेक करना है आपको, कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज बनी हुई है। आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे या चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाइए और यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप। ठीक है, इतने हमारे ग्रुप बने हुए हैं। आप नीचे जाइए, इतने हमारे आइटम बने हुए हैं, इतनी हमारी कैटेगरीज बनी हुई है, इतने हमारे यूनिट्स बने हुए हैं। पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक समरी देखनी है तो आप यहाँ से स्टॉक की समरी
देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे हमारे स्टॉक हैं, यहाँ से आपको दिखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, पहले आप थोड़ा कुछ काम करना सीख जाइए, तब आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कैसे क्रिएट की जाती है, ये सारा प्रोसेस हमने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, फिर आगे और अपडेट वीडियो हम देंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो के यहीं पर हम क्या करते हैं, पोस्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको, फिर इसके बारे में बताइए। ओके।